जैसे जैसे चुनावों की तारीख नजदीक आ रही है, राजनीतिक माहौल भी गर्माता जा रहा है और अब जो है, जो राजनीतिक विश्लेषक है प्रशांत किशोर, उन्होंने राहुल गांधी को एक नसीहत दे दी है कि आपको ब्रेक ले लेना चाहिए। 10 साल में आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, अगर इन चुनावों में भी कुछ नहीं कर पाते, आपको ब्रेक ले लेना चाहिए। शादिया इल्मी हमारे साथ में है, बीजेपी प्रवक्ता। शादिया जी, प्रशांत किशोर राहुल गांधी को सलाह दे रहे हैं कि 10 सालों में आप कुछ नहीं करते दिख रहे हैं, आपको ब्रेक ले लेना चाहिए। देखिए, मैं भाजपा की राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं, जाहिर है कांग्रेस पार्टी के अंदर क्या हो रहा है मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन सोचने वाली बात है कैसा घनघोर अन्याय बाकायदा राहुल गांधी अपनी पार्टी के साथ कर रहे हैं, अपने लीडर्स के साथ कर रहे हैं। सोचने वाली बात है क्यों कर रहे हैं। 10 साल तक उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया अपनी पार्टी का, और एक एक करके सब लोग डूबती नैया को छोड़कर भाग रहे हैं, लेकिन तब भी कुछ समझ नहीं आ रही है उनको कि उनकी जगह वहां पे वो है नहीं, और वो जो कुछ भी करेंगे उससे फायदा नहीं होगा, नुकसान होगा, हो रहा है, होता रहा है। और अभी सोचने वाली बात है, इट्स लाइक देयर एन एलिफेंट इन द रूम पर नोबडी कैन से एनीथिंग अबाउट इट। एक कमरे में बहुत बड़ा एक हाथी है, लेकिन सब लोग कहने से डर रहे हैं कि भाई देखो ये हाथी है। हाथी मतलब मैं कह रही हूँ जैसे एक मुहावरा है ना कि सब लोग चुपचाप हैं, देख रहे हैं क्या है, लेकिन कोई कह नहीं पा रहा है, और इतनी बड़ी ये खुला राज है सबके सामने, लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा है। तो क्या राहुल गांधी वो महात्मा गांधी का जो सपना था और जो उनका संकल्प था, और अपने मृत्यु के 3 दिन पहले जब उनको मारा गया था, उन्होंने जो कहा था, जो पत्र जो लिखा था उन्होंने लेख, कि कांग्रेस पार्टी को खत्म हो जाना चाहिए, डिसॉल्व हो जाना चाहिए, लोक सेवा संघ खोल लेना चाहिए। क्या राहुल गांधी बाकायदा इसी दिशा में काम कर रहे हैं? और इस सबके बीच में प्रशांत किशोर ने यह भी कहा है कि कई राज्य हैं जिसमें बंगाल का भी जिक्र कर रहे हैं, तेलंगाना, उड़ीसा, हर राज्य का जिक्र कर रहे हैं, और उन्होंने ये कहा है कि बीजेपी पिछले चुनावों से बेहतर परफॉर्मेंस करने जा रही है। उसकी वजह यह है कि विपक्ष एकदम कमजोर। देखिए, 2 बातें हैं, पूरी तरह से इत्तेफाक नहीं करूंगी। विपक्ष तो कमजोर है ही, विपक्ष के पास कोई प्लान नहीं है, कोई विजन नहीं है, कोई मिशन नहीं है। विपक्ष के पास सिर्फ गाली गलौज के अलावा कुछ नहीं है। क्या वो देश को देना चाहते हैं? उनके लिए तो पूरी पार्टी ही उनका परिवार है, पूरा देश उन्हीं का परिवार है। और जहां तक मोदी जी की बात है, तो देखिए पूरा अंतर यह है कि वहां पे है तुष्टिकरण और यहाँ पे है संतुष्टिकरण, तो लोग किसकी तरफ जाएंगे? तो मुझे नहीं लगता कि भाजपा की जीत उनकी जो है इस पर निर्भर है कि विपक्ष कमजोर है। सब लोग देश के कह रहे हैं कि ना सिर्फ विपक्ष कमजोर है, बल्कि इस तरह का ऑल्टरनेटिव और इस तरह की सरकार भाजपा लगातार 10 साल से दे रही है, जिससे देश की कायाकल्प बदल रही है, और उसके चलते बीजेपी की जीत है, ना सिर्फ विपक्ष के कमजोर होने पर। साफ तौर पर विपक्ष कमजोर है, वो तो एक फैक्टर है ही, लेकिन उसके अलावा बीजेपी ने जो काम किया जनता के बीच में उसका असर है। और रही बात राहुल गांधी की, तो राहुल गांधी एक ऐसी शख्सियत है कांग्रेस पार्टी में जिनको शायद दिख रहा है कि पार्टी कमजोर हो रही है, उसके बावजूद वो अलग नहीं हो रहे, या ये कहा जाए कि पार्टी में उनके खिलाफ बोलने से भी लोग बचते हैं, और यही एक वजह है कि कांग्रेस इस हालत में पहुंच गई है, कहना है बीजेपी प्रवक्ता का। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने एक बार फिर से बीजेपी पर हमला किया है। कहा है कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड से पैसा आ रहा है वो बीजेपी के पास ही जा रहा है, और उसमें से भी वो कंपनियां जो घाटे में थीं या जिनका मुनाफा जो है था ही नहीं, उसके बावजूद उन्होंने करोड़ों रुपए बीजेपी को दिया। हमारे साथ मौजूद है शादिया इल्मी, बीजेपी की प्रवक्ता। शादिया जी, आम आदमी पार्टी दावा कर रही है, आरोप लगा रही है कि इलेक्टोरल बॉन्ड का पैसा सब बीजेपी के पास ही जाता है, जो कंपनियां घाटे में वो भी पैसा दे रही हैं। बड़े अफसोस की बात है, संजय सिंह जैसे लोग जिनकी विश्वसनीयता पर इतना बड़ा सवालिया निशान है, जो बाकायदा बेल पर छूटे हुए हैं भाई साहब, वो इतने बड़े बड़े इल्जाम लगा रहे हैं। जहां तक बात है इलेक्टोरल बॉन्ड्स की, सोचिए जो पार्टी जिसके 303 सांसद हैं और इतने विधायक हैं, उसको सिर्फ आधा यानी 50% से भी कम पैसा इलेक्टोरल बॉन्ड से मिला है। और विपक्ष को जो INDI अलायंस की हैं, जो अब बहुत ही साफ सुथरा, जिनको संजय सिंह और उनकी पूरी पार्टी मानती है, जिनको कट्टर बेईमान ये लोग कहते थे, उनको 50% मिला है। किस आधार पर उनको मिला है? उसमें क्या घोटाला है? और कौन रोक रहा है? कौन रोक रहा है संजय सिंह को और टीम को जाने के लिए? जाइए कोर्ट्स में, PIL कर दीजिए। ये मामला तो पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में है, सब कुछ पब्लिक डोमेन में है। आपको लगता है घोटाला है तो पूछिए,
पूछिए जाकर ना। और सबसे पहले तो बताइए, अभी तक तो आतिशी जी ने बताया नहीं है कौन उनको खरीद रहा है, कौन उनको पैसा दे रहा है, कौन उनको रिश्वत दे रहा है, और क्यों इस बात को वो इलेक्शन नोटिस आने के बावजूद वो नहीं दे पा रही हैं। कितना शूट एंड स्कूट करेंगे भाई। मानहानि का मुकदमा होता है, सबसे माफी मांगते फिरते हैं। कैसे बेशर्म और निर्लज हो गई है। लेकिन यहाँ पर संजय सिंह तो ये कह रहे हैं कि ईडी और सीबीआई ने ऐसी कंपनियों के खिलाफ, जो फर्जी कंपनियां, वो कह रहे हैं कि जो चंदा दे रही थी बीजेपी को, उनके खिलाफ मुकदमा क्यों नहीं दर्ज किया, क्यों नहीं ये कार्रवाई की। अगर वो नहीं कर रही है तो आप करवा दीजिए। अगर आपको लग रहा है कि वो मोटो नोटिस नहीं लिया जा रहा है तो आप कर दीजिए। सारे के सामने सारी कार्रवाई अन्ना हजारे आंदोलन में वही पीआईएल के जरिए हुई थी। कौन रोक रहा है आपको, बताइए। आपके पास तो कमी नहीं है, तो आपको किस बात का डर है। आप अपनी चोरी को छुपाने के लिए, और आप सच नहीं बोलना चाह रहे हैं, आप लगातार इल्जाम लगा रहे हैं। आप बताइए कि कविता के अंतरिम जो जमानत थी क्यों खारिज हुई, क्यों मनीष सिसोदिया बाहर नहीं आ पा रहे हैं, क्यों इतनी बार बेल करने पर भी और उसको ठुकराया गया उनकी बेल को। एक बार नहीं, कई कई बार सारे कोर्ट्स ने ऐसा किया। आप बताइए सत्येंद्र जैन इतने सालों से अंदर क्यों बैठे हैं। इतने सवाल अपना तो बताइए। दूध का दूध और शराब का शराब तो बताइए, क्योंकि वो तो बताने से बच रहे हैं क्या मामला था। लेकिन अब दुनिया भर की बातें कर रहे हैं। जलेबी ना बनाइए, इमरतियां ना बनाइए, साफ साफ बताइए क्या मामला है, क्यों आपने घोटाला किया, क्यों आपने रिश्वत ली, और किस तरह से साउथ ग्रुप को मुनाफाखोरी और कमीशनखोरी करने के लिए इतना बड़ा जमीन दिया, और आपने क्यों दिल्ली के लोगों को इस तरह से उनके साथ धोखा किया और उनसे झूठ बोला। एक बार नहीं, कई कई बार। यानी साफ तौर पर बीजेपी का यही कहना है कि अगर इस तरीके के आरोप लगा रहे हैं तो क्यों नहीं अदालत में याचिका दायर कर देते, क्यों नहीं जो है जांच एजेंसी को शिकायत देते, अगर उनको इस तरीके के आरोप है। और रही बात जो आरोप लगाए जा रहे हैं, ये वो लोग हैं जो खुद कटघरे में खड़े हुए हैं और जिक्र कर रहे हैं आज जिस तरीके से के कविता की अंतरिम जमानत रद्द हुई है, तो साफ तौर पर ये बीजेपी का यही कहना है कि ये वो लोग हैं जो खुद सवालों के घेरे में हैं और दूसरों पर सवाल उठा रहे हैं। तो आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला है जारी। सहयोगी कैमरा पर्सन निखिल रस्तोगी के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज, दिल्ली।